नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित फर्स्ट पेपर के प्रश्नों को देखें। आज हम लोग सेकंड पेपर शिक्षण और सीखने का आकलन से संबंधित एक डिस्क्रिप्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बिना देर किए आज वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो डिस्क्रिप्टिव, वह है अधिगम के आकलन से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको अधिगम का आकलन हेडिंग बनाकर लिखना होगा। अधिगम का आकलन में सीखने की प्रक्रिया को बच्चा कितना सीखा है, इससे हम बच्चे के सीखे हुए ज्ञान को तथा बच्चे के अंदर सृजन किया गया ज्ञान को मापते हैं। इसे ही अधिगम का आकलन कहते हैं। यानी छात्र एक समय सीमा में कितनी जानकारी प्राप्त करता है, इसको जानना ही अधिगम का आकलन है। अधिगम का आकलन मूलतः पास या फेल करने के लिए किया जाता है। यह एक लिखित, मौखिक एवं क्रिया आधारित भी हो सकती है। इसमें प्रश्नों के प्रकार भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न जानकारी का पता लगा सकते हैं कि छात्र अन्य छात्रों की तुलना में कहाँ पर है। इससे पूरे कक्षा या स्कूल या जिले के छात्रों के बारे में पता चलता है कि कितने छात्र औसत से ऊपर हैं या नीचे, कितने छात्र पास हुए या फेल, कितने छात्र किस वर्ग में उत्तीर्ण हुए। यह सब आकलन अधिगम का आकलन कहलाता है। तो आप लोग, यदि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि अधिगम के आकलन को स्पष्ट कीजिए या इसका क्या आशय है या क्या अर्थ है, तो आपका आंसर इसी प्रकार होना चाहिए, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखें। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्न में से कौन आकलन का प्रमुख गुण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विचलनशीलता आकलन का प्रमुख गुण नहीं है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता, मानवीकरण, उपयोगिता इत्यादि आकलन के प्रमुख गुण हैं। प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। तो ये सब ऑप्शन डी सही है, आगमन विधि के सोपान हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वुडवर्थ ने सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 4 है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुपात मापनी। प्रश्न संख्या 5 है, प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण टीएटी का विकास रिक्त स्थान द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉर्गन और मूरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किया था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन में से
आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तार्किक विधि। तार्किक विधि के द्वारा स्मृति को मापना नहीं संभव है, जबकि पहचान विधि, प्रत्याहन विधि और पुनः सीखना विधि स्मृति को मापने के लिए सही विधियां हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आप इन्हें तैयार करें जिससे आप आसानी से हल कर सकें। प्रश्न संख्या 7 है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्तंभाकृति द्वारा रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों और स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 8वां प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाला विद्यालयी कारक है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जन्म देने वाले विद्यालयी कारक हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुणात्मक प्रतिरूप। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। 10वां प्रश्न है, कौन सी विधि व्यक्तित्व के उन पहलुओं को उजागर कर देती है जिससे वह स्वयं अनभिज्ञ होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेक्षण विधि। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साक्षात्कार विधि। प्रश्न संख्या 12 है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टायलर की ये परिभाषा है। प्रश्न संख्या 13 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ये 4 ऑप्शन जो आपके सम्मुख दिखाई दे रहे हैं इनमें से सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रश्न संख्या 14 है, बहिर्मुखी बालक का लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रखना बहिर्मुखी बालक का एक प्रमुख लक्षण है। तो मित्रों, आपसे इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार करें, साथ में इन टॉपिकों को भी देखते रहें किताबों के माध्यम से भी। प्रश्न संख्या 15 है, अंतर्मुखी बालक होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एकांत में विश्वास रखने वाला जो बालक होता है वह अंतर्मुखी बालक कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 है, फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुपर आईडी। फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान का तत्व नहीं है, जबकि ईड, ईगो, सुपर ईगो फ्रायड के संरचनात्मक प्रतिमान का प्रमुख तत्व हैं। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें।
प्रश्न संख्या 17 है कि 16 PFQ का संबंध है, यानी कि 16 PFQ का संबंध किससे है, यानी कि 16 PFQ से क्या मापा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तित्व से, यानी कि 16 PFQ से व्यक्तित्व मापा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों आवरण दृष्टिकोण तथा तात्विक दृष्टिकोण। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से एक विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो 4 ऑप्शन में से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वप्न विश्लेषण विधि मानसिक चिकित्सा हेतु प्रयुक्त एक विधि है। प्रश्न संख्या 20 और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उभयमुखी। तो आज इतना ही, नमस्कार।